हर हर महादेव की गूंज के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में गंगा की लहरों पर सवार इस नाव में और यहाँ पर एक धर्म संसद मौजूद है। दरअसल काशी को लेकर काशी के कण कण में भगवान शिव हैं। ज्ञानव्यापी ज्ञान का कुंड ज्ञानव्यापी को लेकर इस समय देश की सियासत भी अपने उबाल पर है। दावा ये हिंदू पक्ष का एक सर्वे के बाद कि वहाँ पर शिवलिंग मिला हुआ है, नंदी का मुख उधर भगवान शिव प्रकट हुए हैं, ऐसा दावा। और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के अपने ऐतराज़। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला देश की दो अदालतों में, वाराणसी की लोअर कोर्ट और साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन फिलहाल आगे ये पूरा मसला कहाँ तक जाएगा, हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले आचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, उनसे सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। आचार्य जी, पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जिधर नंदी का मुख उधर भगवान शिव विराजित हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इस बात का जिक्र है। मैं चाहूँगा इस परिस्थिति को सबसे पहले आप दर्शकों को समझाएं। नंदी अपने आराध्य की ओर जब से शिव मंदिर बने हैं, सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से अनंत काल तक शिव के तरफ ही होते हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबूत साक्ष्य के साथ सबको परिलक्षित हुआ है। सर्वे का कार्य लगभग पूरा हुआ है, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश होना बाकी है। वैसे काल मीमांसा और वेदों के आधार पर 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख वैसे वेद अनादि पौर से हैं, किसी की रचना नहीं है और वेदों के आराध्य भगवान शिव हैं। और काशी की पहचान पुरातन सनातन बस भगवान विश्वनाथ से है, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्तंभ यहाँ प्रकट हुआ, जिससे लिंग पुराण के आधार पर उसके 12 स्वरूप निश्चित किए गए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भारत के विभिन्न भागों में हैं, जिसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु 5000 वर्ष तक प्रयास करते रहे, लेकिन उसका अंत न आदि पता नहीं लगा पाए। तो इस कराल कलिकाल के जीव भगवान शिव की अनंत कलाएं, अनंत रश्मियाँ, 18 पुराणों में से ज़्यादातर पुराण भगवान शिव की महिमा से गुणानुपात से ओतप्रोत हैं। ज्ञानव्यापी जो स्थल था, ज्ञान का जो केंद्र होता था, ज्ञान का संवाद, चाहे बुद्ध का संवाद हुआ हो, चाहे आदि शंकराचार्य, और अगर देखा जाए तो वेदव्यास के संवाद की भी स्थली वही ज्ञानव्यापी रहा। 32 दिनों तक संवाद होता रहा। शिष्यों ने कहा शंकरम शंकरः साक्षात व्यासो नारायणा स्वयं, आप शिव और आप विष्णु, इसलिए विवाद को ख़त्म कर लोकहित के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन जहां राजनीति प्रवेश करती है, राजनेताओं का 3 ही काम होता है, ईटिंग मीटिंग और चीटिंग। अगर राजनीति दूर हो जाए, न्यायालय पर ये निर्भर है, न्यायालय उसका कार्य कर रहा है। राजनीति को परे रखकर न्यायालय पर सबको छोड़कर भगवान शिव, और वैसे बनारस में 5 वापियों का निरूपण था, जैसे जैतपुरा में नागकूप है दुर्गा कुंड का, और ये लोलारक कुंड जहाँ भगवान सूर्य, ऐसे अनेक कुंडों का यहाँ वर्णन है। कहीं उसको वापी कहते हैं ज्ञान, और मस्जिद कुरान या हदीस में कहीं ज्ञानव्यापी शब्द नहीं है। जहाँ तक औरंगजेब का प्रश्न है, वो इस देश का लुटेरा था, आक्रांता था, जो समाज में एक तरह से अशांति उत्पन्न किया, आस्था श्रद्धा के केंद्रों को तोड़ा। कलकत्ता के संग्रहालय में 1665 का या 67 का उनका जो सबूत है, आज भी मंदिर तोड़ने का है। ये विश्वनाथ का मंदिर था, आज भी है, और सर्वे के माध्यम से कई भित्ति चित्रों में भारत ही नहीं, विश्व के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं का अगर चित्र नहीं हो सकता है, ना हुआ है। कुरान तो यहाँ तक कहता है, और हदीस कि जो स्थल हमारा नहीं है, वहाँ की गई इबादत अल्लाह ताला को कबूल नहीं। और जब अल्लाह ताला का तो इनका आदर्श कुरान है, तो कुरान के सिद्धांतों, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों का अगर ये पालन करें तो विवाद विषाद भ्रम अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपने ये बड़ी बात कह दी आचार्य जी। और चूंकि मामला देश की अदालतों में है और पूरी तरीके से इस विवाद की शुरुआत जहां से हुई, वहां आपको लेकर चलते हैं। जो मुख्य वादियों में से एक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो गई थी पूजा अर्चना का अधिकार मानने,
वहाँ तो अब शिवलिंग नज़र आ गए, भगवान शिव नज़र आ गए, जो दावा है हिंदू पक्ष का। आपको लगा था कि ये पूरा मामला ये मोड़ लेगा? नहीं सर, हम लोग तो गए थे सिंगार गौरी का मतलब मंदिर के लिए कि हम लोग के हमेशा चौखट का पूजा होता था, तो कम अब तो मंदिर की पूजा होना चाहिए ना, मंदिर में देवी रहती है ना, न कि चौखट पे पूजा होता है। तो इसीलिए हम लोग सर्वे मतलब गए थे मंदिर ही खोजने, हम लोग सर्वे करवाने लगे, सर्वे करवाए तो भोलेनाथ मिल गए। तो बहुत खुश हैं भोलेनाथ के उससे हम लोग का जन्म सफल हो गया। तो भगवान शिव का कोई भजन? हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम एला भोला तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सगरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके भावेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, संकट के क्षण में सब कोई संकट मोचन आवे, माई दुर्गा के मंदिर में अर्जी सभे लगावेला, बगले में कीना राम का वन अपन मड़ई, बगले में कीना राम का वन अपन मड़ई, हरदम मस्त रहेला भोला तो काशी नगरी। देखिए, काशी का अपना एक अलग मिजाज है और भगवान शिव को बम भोले कहा जाता है, मस्त होते हैं। हिंदू पक्ष के वकील भी हमारे साथ हैं। रिपोर्ट पेश होनी है देश की 2 अदालतों में, वाराणसी की लोअर कोर्ट और देश की सबसे बड़ी अदालत में। ये मुकदमा जाता कहाँ दिख रहा है? सकारात्मक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, और जिस सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। तो ये लड़ाई पूजा अर्चना के अधिकार तक सीमित है या फिर ये लड़ाई मस्जिद को मंदिर साबित करने पर जाकर टिक जाएगी? वह तो स्वतः ही मंदिर है। केवल टोपी पहना देने से, ऊपर से ढक देने से वो मस्जिद नहीं हो जाती है। कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में वहाँ पे तो सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण मंदिर के हैं। ठीक है, मुस्लिम पक्ष के लोग भी हमारे साथ हैं। सिर्फ टोपी पहना दी गई, जो दावा है इस्लाम में, अगर मैं ठीक हूँ, आप करेक्ट करिएगा अगर गलत होता हूँ तो, कि मस्जिद वहाँ पर हो सकती है जो ज़मीन या तो ली गई हो, दान दी गई हो, उसके लिए भी एक विधान है। ज्ञानवापी के साथ ऐसा है क्या? सिर्फ कह देने से ये साबित नहीं हो जाता कि छीन ली गई, कि दे दी गई, कि ले ली गई, कि क्या कर दिया गया। इसको साबित करना होता है। इसके 2-3 रास्ते हैं, इतिहास में जाएं या अदालत पे छोड़ें। यहाँ सिलसिला ये है कि एक नैरेटिव तैयार होता है, यहाँ से सोचना शुरू करो, माना कि यहाँ ये था, अब इसके आगे सोचो, इसके पीछे मत जाओ। इतिहास में तो है जिक्र ना, जो स्वामी जी कह रहे थे, स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है। कहीं जिक्र है इस बात का ज्ञानवापी मस्जिद रही है वहाँ पर हमेशा? स्कंद पुराण ना तो इतिहास है और ना देश का संविधान है। सनातन धर्म पुराणों और वेद ग्रंथों से चलता है। हमारे देखिए 1 मिनट, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, वो हमारे इतिहास ही हैं। वो सतयुग से लेकर के कलयुग तक का पूरा इतिहास बता दिया गया है। यहाँ तक कि मेरे यहाँ भविष्य पुराण भी बताया गया है। इनके औरंगजेब के आने के पहले भी उनकी कथा है भविष्य पुराण में, बाबर के आने के पहले भी भविष्य पुराण में उनकी कथा है। अब देखिए, मैं क्या इसको सब साध्वी की तांबा नहीं वो नहीं, ये जो आप बात हो रही है पुराण, तो पुराण के सम्मान में मैं कोई मतलब दंडता नहीं कर सकता, उसका सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन इतिहास मैं बता रहा हूँ। इसी शहर के अंदर सबूत रखा हुआ है, औरंगजेब की जो छवि बनी है। मैं औरंगजेब, अच्छी छवि है क्या औरंगजेब की एक की नज़र में? मेरी नज़र छोड़िए, एक यहाँ पे उसका फरमान है जिसमें वो मंदिरों को संपत्तियाँ दान दे रहा है, और वो लिखा, उसकी मोहर लगी हुई। और दूसरी ओर मंदिर तोड़वाए गए हैं, इनका भी तो जिक्र है ना। एक मिनट, मैं एक केवल उदाहरण दे रहा हूँ कि उसका पता नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए वो क्या है। और औरंगजेब, आपको लगता है कि औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया? ये हमें पढ़ाया गया, शिवाजी ने भी ये हमें पढ़ाया गया, और हमें ये भी जानकारी है कि यहाँ बहुत मंदिर भी तोड़े गए। तो हम क्या इतिहास की कब्रें खोदते फिरें? आपने अभी पूछा कि ये मुकदमा कहाँ जा रहा है, तो पूछना ये चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है। डर है कि कहीं श्रीलंका के उसमें न चला जाए। नहीं, श्रीलंका नहीं जाएगा। स्वामी जी जरा इतिहास बताइए, इतिहास जानना चाह रहे हैं। हमारे शास्त्र में है,
अष्टादश पुराण 18 पुराण है और पंचम इतिहास पुराणम जम पंचमम वेद उच्यते। और काशी के बारे में कहा जाता है काशते प्रकाशते ज्ञानादि इति स काशी, काशते प्रकाशते ब्रह्म ज्ञानादि त्रैशल्यम स्थिर इति काशी। जो काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और काशी के बारे में कहा जाता है मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान योग हानि कर जहाँ बस शंभु भवानी स काशी सही कसन। ये तो ज्ञान के खान है। और उनके कौन मस्जिद के नाम है ज्ञान वापी? कोई नाम है कहीं? कोई मुसलमान शब्द में कुरान में कहीं नाम है? नाम है ही नहीं। तो ये गलत है और देख के भी अंदाज ऐसे कर रहे हैं। कहा जाता है यस्त नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र करोति किम लोचनाभ्याम बेनसम कर दर्पणम किम करिष्यति। जिनके नेत्र नहीं है उनके पास में जाकर शीशा रख दिया जाए तो अपना मुख देखने नहीं पाएंगे। और हम सब प्रत्यक्ष प्रमाण देकर बता रहे हैं फिर भी और चलिए इस वक्त व्यास जी भी हमारे साथ हैं। व्यास जी, ये एक अलग चर्चा है और जैसा स्वामी जी ने कहा कि ज्ञान और वापी शब्द का जिक्र कहीं इस्लाम में मिलता नहीं है। आप ज्ञानवापी की जो जगह है वो आपके परिवार की आपकी है। ये विवाद आप पूरे इस विवाद को कैसे देख रहे हैं? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मदरसे में ज्ञान नहीं दिया जाता है, मदरसे में ज्ञान शब्द नहीं है, पाठशालाओं में है ज्ञान शब्द। मज़े की बात यह है जो आप वाद ले करके यहाँ पर खड़े हैं, जो डिबेट चल रहा है वह ज्ञानवापी है। यह अपने कुरान में देखे 1450 साल या 45 साल इनके मजहब को शुरू हुए हुआ। इनका मजहब है, इनका मजहब है और हमारा युगों पुराना धर्म है। हम धर्म लेकर चल रहे हैं, हम मजहब लेकर नहीं चल रहे हैं, धर्म लेकर चल। हमारे को लेकर भी व्यास जी व्यवस्था है कि मस्जिद वहाँ नहीं हो सकती जो ज़मीन कब्जाई गई हो। ये भी बातें बार बार उठ रही हैं। किसी अपहरण की हुई भूमि पर अगर मस्जिद है तो वहाँ पर नमाज पढ़ना इनका जो है वह पाप है। ये नमाज पढ़ ही नहीं सकते लेकिन पढ़ रहे हैं क्या? इसलिए कि मजहबी हैं, धार्मिक तो है नहीं, ये मजहबी हैं। अब मजहब और धर्म में अंतर क्या है पहले आप उनसे पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय धर्म और व्हाट मजहब और धर्म में फ़र्क। और जो बातें कही व्यास जी ने, कब्जाई गई ज़मीन, अपहृत ज़मीन पर नमाज नहीं हो सकती, मस्जिद नहीं हो सकती। जी, मैं अपना परिचय देना चाहूँ। सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम और रहम करने वाला है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि शब्द की पर्यायवाची पढ़ाया जाता है हिंदी में। तो पर्यायवाची में मदरसा है, ज्ञान को तालीम कहिए, धर्म को मजहब कहिए, ये कोई बड़ा चीज़, ये बहुत छोटी बात। हम इतने बड़े मंच पे बैठे हैं और ये सांस्कृतिक राजधानी है। ज्ञानवापी शब्द कहीं कुरान किसी इस्लाम के धर्म ग्रंथ में कहीं? मेरा नाम सरफराज अहमद राजीव है, किसी ने मोहब्बत में राजीव पुकार दिया तो मैं हिंदू हो गया क्या? मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह लेलान हूँ, मैं राम का मानने वाला हूँ, मैं उनकी नस्ल से हूँ। तो मगर मैं ज्ञानवापी प्यार में रखा गया है क्या? ना, ज्ञानवापी प्यार में नहीं, ज्ञानवापी सनातन धर्म और आस्था का प्रतीक है। और ज्ञानवापी का तात्पर्य ज्ञान के उस भंडार से है जो सत्य सनातन धर्म की रीढ़ है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे भाई सरफराज जी बैठे हुए हैं कि अभी चर्चा हो रही थी पंथ और धर्म में क्या अंतर है। पंथ पथ शब्द का अनुयायी है। पथ होता है जीवन जीने का रास्ता। आप चाहे इस रास्ते से जाएं और चाहे उस रास्ते से जाएं। जो तर्क इन्होंने दिया ज्ञानवापी को लेकर कि इनको किसी ने प्यार में राजीव कह दिया, सरफराज राजीव, तो ये कह रहे हैं ऐसे ही ज्ञानवापी रख दिया गया। ऐसे नहीं रखा जाता, पूरी दुनिया जानती है कि उसका नाम ज्ञानवापी ही है। कल भी मैं कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, वो ज्ञानवापी थी
है और रहेगी। बोलिए। देखिए, जो तथ्य मैं दूंगा वो आप मानने को नहीं, तस्लीम नहीं कर। जब मैं कह रहा हूँ कि राजा ज्ञानचंद की बीवी की आबरू लूटी गई, तो राजा ज्ञानचंद ने धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम धर्म किया, उसकी बीवी के साथ हुआ गर्भगृह में, तो उसने इसी पे तलवार खींच गई। जब ये ना क्या चर्चा हो रही है, कहाँ आप व्यास जी, फिर मैं उसके बाद मजे की बात, ज्ञानचंद न कोई राजा रहा है और न फकीर रहा है। ज्ञानचंद नाम का कोई आदमी था ही नहीं। झूठा बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ज्ञानवापी है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस नाम का कोई राजा रहा हो। ज्ञानवापी हमारे जो शिव रहस्य में आप जाएंगे जब, तो शिव रहस्य में 4 मंडप हैं और चारों मंडपों पे वर्णित किया गया है। दक्षिण पश्चिम श्रृंगार गौरी सारी चीज़ें हैं, यह स्पष्ट है। और आज का जो समय है, जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से कोर्ट में यह निर्णय आना है। इसको स्वीकार करना चाहिए, इन लोगों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि वह ज्ञानवापी बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और वह मंदिर का भाग है। यह इनको स्वीकार। आप तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, पूरा ये विवाद, इस विवाद को कैसे देख रहे हैं? और वाकई क्या अब ये वक्त आ गया है, जो कई जगहों से दावा किया जा रहा है कि अब इसका विस्तार होना चाहिए, मूल जो शिवलिंग है वो अब नज़र आ गया है? देखिए, जहाँ तक अभी सबने प्रमाण के रूप में पुराणों को दिया है, तो आपको एक सुबह भी आपके चैनल वाले आए थे, आप जब जाएंगे स्कंद पुराण का काशी खंड का 97 अध्याय का 220 नंबर का श्लोक है, जहाँ पर सीधे सीधे लिखा है, देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोध का, अर्थात देव महादेव के दक्षिण भाग में वापी है जो पवित्र जल वाला है। और अभी भी स्थिति देखेंगे तो वापी दक्षिण में है और ठीक उसके उत्तर में वो शिवलिंग मिला है। तो ये तो पुराण और जो स्थितियां हैं दोनों मेल खा रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग ही है। दूसरी बात, वहाँ बावली कुआं भी मिले हैं, तो उस परिक्षेत्र में जो है अन्य पुराणों में 8 कूपों का वर्णन है वहाँ। तो हो सकता है जो तहखाने इत्यादि और भी कूप वहाँ प्राप्त होंगे, जिसको बाद में लोग कह रहे हैं कि मिट्टी से ढक दिया गया है, चूना लगा दिया गया, ये बहुत सारी चीज़ें। एक बात, दूसरी चीज़, जो नंदी हैं सीधे सीधे उधर ही देख रहे हैं, तो नंदी का मुख वहीं होता है जिधर शिवलिंग होता है। तो ये सारे साक्ष्य पुराणों के अनुसार ये मिल रहे हैं। अब बात रही कि ये सारा केस न्यायालय में है, तो देखिए, जो धार्मिक निर्णय होते हैं किसी ऐतिहासिक चीज़ों से नहीं होते हैं। वहाँ इतिहास हमारा पुराण और शास्त्र है, तो पुराण और शास्त्र ये प्रमाणित करता है कि वो शिवलिंग है और वही मूल स्थान है। अब बात रही जब बाबा प्रकट हो गए हैं, बाबा की स्थिति मिल गई है, तो ट्रस्ट बोर्ड बहुत जल्द ही न्यायालय से अनुरोध करेगा कि जैसे मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, भोजन करता है, उसी तरह से भगवान का विधान है, प्रतिदिन उनकी आरती होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। इस पूरे मुकदमे में क्या काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी अब प्रवेश करने जा रहा है? ये उसकी जिम्मेदारी है, करना चाहिए, और मीटिंग होगी। और सबसे बड़ी उनका आरती और भोग, भले न्यायालय बाद में निर्णय देगा जो भी होगा, लेकिन इस विषय पर भी न्यायालय से परमिशन हमको लेना चाहिए कि उधर से दरवाजा खोल करके बाबा का भोग, आरती, पूजन अविलंब प्रारंभ होना चाहिए। ये बड़ी बात देखिए कही इन्होंने कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी इस पूरे मुकदमे में प्रवेश करेगा, मुकदमे का विस्तार होगा। वकील साहब, काशी विश्वनाथ जी से संबंधित इस समय 7 मुकदमे चल रहे हैं, और ये मुकदमा जो राखी सिंह का है, जिसपे एडवोकेट कमीशन का कार्रवाई हो रही है, उसका लीडिंग केस है गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुकदमा नंबर 350, और उसी में पटिशनर हैं कुलदीप तिवारी। उन्होंने कल याचिका 18 डाली है, इसी से संबंधित है, और उसमें प्राप्त शिवलिंग पर राग, भोग, आरती, स्तवन, पूजन का उन्होंने अधिकार मांगा है। जी, सारी चीज़ें प्रतीक्षा भी इसलिए की जा रही है कि न्यायालय में सबमिट हो जाए। सबमिट होने के बाद क्या स्थितियां बनती हैं वो देखने के बाद विलंब इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये विलंब करना बाबा का अपमान है, काशी विश्वनाथ का अपमान है। तो सरकार से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, और ऐसे भी सरकार जो है भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, उसके संरक्षण के प्रति बहुत तत्पर है। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, पार्टी कोई सरकार नहीं है, पार्टी जो है अन्य लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। हम भी ट्रस्ट में अनुरोध किए हैं एक मेंबर होने के नाते कि अविलंब उसकी मीटिंग की जाए, और बाबा का भोग, आरती, इसके लिए कम से कम न्यायालय से अनुरोध किया जाए। मुकदमा बढ़ रहा है, आगे यह मामला जा रहा है। जी,
मुकदमा भी बढ़ रहा है, मामला में जा रहा है, लेकिन शिवालय का मामला न्यायालय में है तो हमें ज़रूर भरोसा है कि शिव के साथ न्याय होगा और जो न्याय होगा वह शिवप्रद होगा, कल्याणप्रद होगा। ठीक है, अगर न्यायालय ये कहता है और रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि वो शिवलिंग है, फिर तो पूजा करने का अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले ये सारा जो मामला उछाला जा रहा है ये 2024 के चुनाव की तैयारी है और मैं कह रहा हूं पूरे देश को खोद के देख लीजिए, जहां जहां शिवलिंग मिले सबको मंदिर बना लीजिए, लेकिन इसके साथ में ऐतराज़ है, लीजिए मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी के नीचे भी खोद के देख लीजिए, इस देश के युवाओं का रोजगार, इस देश के युवाओं का भविष्य भी वहाँ दबा हुआ है, इस देश का अर्थशास्त्र वहाँ दबा हुआ है, इस देश का पूरा जो है एक सामाजिक ताना बाना है उसको वो भी दबा हुआ है। कृपया उसको भी निकालकर इस देश को जीने के लायक बना दीजिए। नहीं तो फिर विरोध क्यों, इस बात से इतना एतराज क्यों? अगर वो शिवलिंग साबित हो जाता है तो आपको दिक्कत है इससे? शिवलिंग का झगड़ा मंदिर का झगड़ा है, तब आप मान रहे हैं कि वो शिवलिंग 2024 आप मान रहे हैं का झगड़ा है, आप मान रहे हैं? और आप देख लीजिए, आप मान रहे हैं देश में आप बोलिए कि हाँ वो ताजमहल के लिए आप बोलिए ना कि मैसूर में एक मुकदमा दाखिल किया गया और तमाम नहीं आप अभी अगर एक जिस पर बातचीत हो रही है उस पर बातचीत करिए। आप मान रहे हैं कि शिवलिंग है? मैं कैसे गलत तरीके से फाउंटेन कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल फाउंटेन है, शिवलिंग में छेद तो पानी का स्रोत मिलना चाहिए ना, पानी का स्रोत मिलना चाहिए ना। हिंदू पक्ष ने कहा है कि फिर वो जांच ये भी हो जाए सर्वे में कि अगर फाउंटेन होगा तो कहीं से पाइप आ रहा होगा, कहीं से पानी आ रहा होगा। बिल्कुल जांच हो, फाउंटेन है और शिवलिंग में छेद होता है, साबित हो जाएगा, फिर कोई आपने मैं पूछ रहा हूँ, साबित हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। वर्शिप एक्ट पढ़ लीजिए, आप ही की बात पे आ जाओ। अगर उसमें ये पाइपलाइन भी साबित हो जाए तो हिंदू पक्ष मान लेगा कि ये फव्वारा है, पहले ये तय हो जाए, पहले अदालत उस पर तय करेगी, तय हो जाए। एक बात है, इतने दिन से मंदिर इन लोगों के कब्जे में था तो हमारे मूर्ति में छेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किए होंगे ये लोग, निश्चित किए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब मेरे मंदिर की बात आती है तभी इन लोगों को बेरोजगारी दिखती है, भूखमरी दिखती है, तभी इन लोगों को मोदी दिखने लगते हैं। अदालतें होंगी और ऐसा हुआ होगा पर नहीं चलती है। अदालत में छोड़े फैसला, अदालत ही फैसला करेगी ना। ये कहाँ कह रहे हैं कि ये फैसला करेगी? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने वेद और पुराणों में क्या लिखा है? ये बात वेद और पुराणों में क्या लिखा है? कि बाबा मिल गए, वेद और पुराणों में लिखा, पूरी काशी प्रणव पर है, पूरी काशी प्रणव पर है। ये कहाँ हमें छेड़ेंगे? हम पूरी काशी दिखाएंगे आपको। राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ ही काशी विश्वनाथ के परिसर में स्थित कथित ज्ञानवापी मस्जिद के समस्त साक्ष्यों से अनवरत छेड़छाड़ होती रही है और उसके हिंदू संस्कृति से संबंधित और देवनागर शैली के मंदिर से संबंधित जितने भी अवशेष थे उनको अनवरत मिटाया जा रहा और उनको छेड़छाड़ की जा रही है। एक बात, चूंकि आप वकील हैं, इस मामले से जुड़े हुए हैं, ये भी आज मांग की गई है और विष्णु जैन भी इस बात को कह रहे थे कि अगर फाउंटेन होगा तो पानी का स्रोत होगा, पाइप होगा, ये सर्वे का दायरा बढ़ेगा भी आगे। निस्संदेह बढ़ेगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे कहाँ झरना है जिसकी ग्रेविटी होती है और गुरुत्वाकर्षण के नाते झरना तैयार होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और फव्वारा की बात, देखिए, जब मामला न्यायालय में चला गया तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि न्यायालय तथ्यों पर विचार करके ही कार्रवाई करेगा और जो भी तथ्य हैं हमारे धार्मिक सनातन परंपरा के वो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस क्षेत्र और जिस परिधि की चर्चा हो रही है वहाँ आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वैज्ञानिक मशीनें हैं उससे ज्योग्राफिकल सर्वे होगा। ठीक है, देखिए, जैसा कि महानुभाव हमसे कह रहे हैं, बीएचयू के भी काबिल आदमी भी हैं, मैं चाहता हूं कि बीएचयू या वहां से पूछा जाए कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आपके आस्था का केंद्र है, मैं काबिल एहतराम है, मैं उसमें कुछ पुराण जो आप कह रहे हैं और इतने पुराण हैं, ये क्या इतिहास के समकक्ष है या इसके कालखंड पर हमको मतलब पूरी बात, इसके कालखंड पूरे बताए जाएं कि किस कालखंड से है, किसने लिखा है। ठीक है, व्यास जी बताएं। देखिए, इसके कालखंड में कोई अंतर नहीं है। आप हिस्टोरिकल सर्वे करा लीजिए, भौगोलिक सर्वे करा लीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप बीएचयू की बात कर रहे हैं उसी बीएचयू के भारत का मसला अलग जा रहा है, मसला अलग जा रहा है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म वेद पुराणों से ही तो चलता है भैया, एकदम उसी से चल ही रहा है, अभी चलता भी रहेगा, हमेशा चला है, चलता भी रहेगा। पापोपि पश्यति भद्रम जावत पापम न पच्यते। आज औरंगजेब के खानदानियों का पाप उजागर हो चुका है, अब उसका समापन बहुत करीब है।
हम अपने मित्रों से कहना चाहेंगे जो विधर्मी हैं, जो हिंदू से मुसलमान बने हैं, कम से कम अब भी चेत लें, आ जाएं, लौट जाएं। मैं उनके साथ सारे संबंध जोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मस्जिद के संबंध में बात न करें। मस्जिद तो हटाना ही हटाना है, मस्जिद हटा कर। ये अलग बात। मस्जिद को अब अगला कदम ये होगा कि मस्जिद मंदिर है ये साबित करना। हम सनातन धर्म के हिसाब से सनातन जो सदा से है, और यहाँ पे बाबा विश्वनाथ, हमारा इसी बात का दावा है जो है कि बाबा विश्वनाथ वहाँ पे हैं। अब ये लोग जो देखने के लिए गए उनके लिए ये मिल गए हैं, हमारे लिए वहीं पर ही हैं वो। और अब वहाँ पे उनका जब बाबा मिल गए हैं तो उनका जो है भोग आरती पूजन ये सब भी होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे एक मनुष्य को सेवा होती है उस तरह से वह सेवा चाहिए। और हम ये कहते हैं इनके पूर्वज हमारे उस पवन स्थान को जो है तटभ्रष्ट करके मंदिरों को तोड़ के जो है बनाया गया है, उसको हटना चाहिए। जो है अब जो है वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब मूर्ति को ये सब तोड़ सकते हैं तो शिवलिंग को छेद करके फुहारा नहीं बना सकते हैं? तो फुहारा ये गलत बता रहे हैं। फुहारा नहीं, ऊपर से सीमेंट चिपका कर फुहारा बना दिया है। वो बनाया गया है भाई साहब, उसको देख के पता चलता। मैं काशी जो है प्रमुख होने के नाते धर्म जागरण का मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा का यथाशीघ्र, मैं न्यायालय से भी निवेदन किया हूं, हमारे लोग भी किए हैं कि इस समय पूजा पाठ उनका होना अति आवश्यक है, होना चाहिए, उसमें विलंब नहीं हो। बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं। ठीक है, एक आखिरी बात वकील साहब आपसे जी। आगे ये मामला बढ़ता जाएगा। जो पॉलिटिकली ये कहा गया था कि अयोध्या तो हो गया, काशी मथुरा बाकी है, ये वही एक्सटेंशन है। हजारों मंदिरों के साथ सांस्कृतिक अन्याय हुआ, उनको आक्रांताओं द्वारा नष्ट भ्रष्ट तोड़ा गया है। तो एक प्राचीनतम राष्ट्र को जो जिसकी संस्कृति, जिसकी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, उसको अपने सांस्कृतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए, वैभवशाली मंदिरों को प्राप्त करने के लिए, ये उसका नैसर्गिक अधिकार है और ये उस पथ पे आगे बढ़ रहा है। ये सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक छोटी सी चर्चा थी गंगा की लहरों पर आगे बढ़ते हुए कि ये पूरा मसला आखिरकार कहाँ जाएगा। लेकिन जिम्मेदार न्यूज़ चैनल के तौर पर हमारी ये अपील लगातार है कि सभी लोग शांति बनाकर रखें। अदालतें इस देश में तय करती हैं क्या सही है क्या गलत है। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। इसीलिए ये मामला देश की 2 अदालतों में है। अदालतें तय करेंगी कि इसका दावा कितना मजबूत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैमरामैन आरिफ के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।